हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस। ये है नरेशन का पार्ट थर्ड। पिछले पार्ट में हमने बात करी थी, जो पार्ट वन और पार्ट सेकंड है, कुछ बेसिक रूल्स हमने डिस्कस करे थे। तो आज हम जो रिमेनिंग रूल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, और आने वाले जो पार्ट्स में है गाइस, हम नरेशन के बाकी पार्ट्स को हम एक्सरसाइज लेके आएंगे, ठीक है ना, जिसमें से आपको एक्सरसाइज हम कराएंगे, और उसमें से कुछ ऐसे नए रूल्स भी हम डिस्कस करेंगे जो हमें इन पार्ट्स में डिस्कस नहीं किए हैं, ठीक है। तो जो ही एक्सरसाइज वाला पार्ट आएगा नेक्स्ट, उसमें हम क्या करेंगे, एक तो आपको एक्सरसाइज करवाएंगे, दूसरा आप एक्सरसाइज के माध्यम से, एक्सरसाइज के ज़रिए से हम क्या करेंगे, कुछ रूल्स को, कुछ नए रूल्स जो बचे कुछ रूल्स होंगे तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। गाइस, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है क्वेश्चन, राइट। अब क्वेश्चन है जो गाइस, क्वेश्चन बनता है हमें बहुत तरह से बन सकता है हमें, ठीक है ना। हमें जैसे कि हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन बनता है, क्लोज एंडेड बनता है, हमारा क्वेश्चन टैग से बनता है। तो बहुत सारे टाइप से हम क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जो इंपॉर्टेंट रूल्स क्या हैं वो हम देख लेते हैं। गाइस, सबसे पहली चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है और क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होता है। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ओपन एंडेड जो क्वेश्चन होता है गाइस, वो क्वेश्चन जिसका आंसर हमें डिटेल में हो, ठीक है ना, वो आंसर जिसका आंसर हमें डिटेल में हो, ऐसे क्वेश्चन को हम बोलते हैं ओपन एंडेड। यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो स्टार्ट हो WH वर्ड से, जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, विच, इनसे। तो गाइज, इनसे जो भी क्वेश्चन बनता है उसका आंसर डिटेल में होता है। मिसाल के तौर पर मैं बोलूँगा व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है ना, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ दैट, ठीक। अब व्हाट इज़ योर नेम का आंसर क्या होगा, आपका नाम लंबा हो सकता है, ठीक है ना, माई नेम इज़ दिस, माई नेम इज़ दैट, वगैरह वगैरह। या हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है ना, वाई आर यू लेट, आप लेट क्यों हो। तो इसका आंसर डिटेल हो सकता है कि ऐसा था, ये ऐसा था, ट्रैफिक था, पता नहीं क्या था, बहुत सारी चीज़ें, आंसर डिटेल हो सकता है। तो जिस भी क्वेश्चन का आंसर डिटेल में होगा, लंबा चौड़ा होगा, और जो WH वर्ड से बनता होगा, उसे हम बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, राइट। और क्लोज एंडेड क्वेश्चन, साथ ही में आपको मैं बताता चलूँ क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होता है। मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, सबसे पहली चीज़ ये तो है, इसका आंसर हमेशा येस और नो में होता है। क्या होता है गाइज, येस और नो। इसे हम येस नो क्वेश्चन भी कहते हैं। और जो येस और नो है, ये जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, ये बनता है आपका हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है ना, ये वर्ब से बनता है क्वेश्चन, राइट। तो इसका आंसर हमेशा येस और नो होता है। मिसाल के तौर पर मैं बोलूँगा कोई भी सवाल, डू यू लाइक रीडिंग, डू यू लाइक नावल्स। अगर आप नावल पसंद करते होंगे आप बोलोगे यस, अगर नहीं करते होंगे तो बोलोगे नो, ठीक है ना। जिसका इसका आंसर आप डिटेल में कभी भी नहीं दे सकते हैं, उसको हम क्लोज एंडेड वर्ड ही बोलते हैं। ये क्लोज है, इसका आंसर एकदम क्लोज है, लिमिट में है, राइट। तो ये है। अब आई होप ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कुछ रूल्स इसमें, जैसे कि अगर हम इनवर्टेड कॉमर्स को रिमूव करते हैं, जब हम चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो इनवर्टेड कॉमर्स को हम हटाने के लिए अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा, यानी कि वो क्वेश्चन जो WH वर्ड से शुरू होगा, इन दैट केस इनवर्टेड कॉमर्स हम रिमूव कर लेते हैं, उसकी जगह हम कुछ यूज़ नहीं करते, खाली सेम वही क्वेश्चन वर्ड यूज़ करते हैं जो क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड दिया होगा, राइट। नीचे हम एग्जाम्पल में देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन फ़िलहाल आपको मैं रूल्स बता रहा हूँ। उसके बाद हम चेंज क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, हम इसको चेंज कर सकते हैं, आस्क में कर सकते हैं, इंक्वायर ऑफ में, डिमांड ऑफ में, वांट टू नो वगैरह। अब ऑफ क्यों लगा, इंक्वायर भी होता है और इंक्वायर ऑफ भी होता है, मैं आपको नीचे बताऊंगा इंक्वायर ऑफ और इंक्वायर कब होता है, राइट। तो चलिए देखिए, हम बात करेंगे सबसे पहले एग्जाम्पल की। गर्ल सेड टू मी, गर्ल ने मुझसे कहा, व्हाट इज़ योर प्रोफेशन, कि आपका प्रोफेशन क्या है, राइट। अब गाइस ध्यान देना, अगर मैं आपको बात करूँ जनरली, अगर इंटरोगेटिव कोई भी क्वेश्चन आपको आता है एग्ज़ाम में, अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो आप वहाँ पर आस्क लगा सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा आप वही लगाओगे जो आपको ऑप्शंस में मिलेगा, राइट। अब देखिए, अब यहाँ पर एक गर्ल सेड टू मी व्हाट इज़ योर प्रोफेशन। तो यहाँ पर जब हम चेंज करेंगे उसको, हमने रूल पढ़ा था सेड टू है रिपोर्टिंग वर्ब, ये बदल जाएगा किसमें, आस्क में, ठीक है ना। इसने पूछा तो ये क्या बन गया, गर्ल आस्क्ड मी, यहाँ तक आया, राइट। अब ये क्या है गाइस, ओपन एंडेड क्वेश्चन है। व्हाट इज़ योर प्रोफेशन, इसके आंसर डिटेल हो सकते हैं कि आपका प्रोफेशन क्या है।
तो जो भी आपका प्रोफेशन होगा आप वो बताएंगे। और ये किसे स्टार्ट हुआ है, WH वर्ड से। तो रूल क्या था, इन्वर्टेड कॉमर्स को हम रिमूव करेंगे, हम क्या करेंगे, सेम WH वर्ड क्वेश्चन को यहाँ पे लाएंगे, नीचे लाएंगे, तो बाकी जो बचा कुचा बचेगा इसको हम एज इट इज़ चेंज करेंगे। जैसे कि पिछले पार्ट में आपको मैंने पहले बोला था कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले सब्जेक्ट को चेंज करते हैं, ठीक है ना, उसके बाद जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो बाद में चेंज होगा। अब गाइज यहाँ पर मैं ऐसा भी लिख सकता था ना, व्हाट वाज माई प्रोफेशन, बट वो गलत हो जाता। क्यों, अगर मैं लिखता व्हाट वाज माई प्रोफेशन वो क्वेश्चन बन जाता, और इनडायरेक्ट में हम क्वेश्चन नहीं बनाते हैं इन दैट केस, इसलिए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाद में चेंज करते हैं, तो पहले हम पर्सन को चेंज कर लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन ना बने, क्योंकि इनडायरेक्ट में हम क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, राइट। अब दूसरा यहाँ पर सेंटेंस है, शी सेड टू हिम विच वन इज़ करेक्ट आउट ऑफ दिस, शी ने उससे कहा इन सब में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है या कौन सा सही है। तो शी ने क्या किया, आस्क्ड, शी ने पूछा, ठीक, शी ने पूछा हिम से, क्या पूछा कि, अब देखो क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पर, WH वर्ड है तो सीधा WH वर्ड नीचे आ जाएगा, इनवर्टेड कॉमर्स को हम रिमूव नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, शी आस्क्ड हिम विच वन वाज करेक्ट आउट ऑफ दोज। अब दीज का क्या बन गया, दोज बन गया, विच का सेम विच आया, तो बाकी क्या रहा, इज का बन गया वाज, और दीज का बन गया दोज। तो आई होप ये चीज़ आपको ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड और इंटेरोगेटिव ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो हाँ गाइस, मैं इंक्वायर की बात कर रहा था। सपोज, लेट्स सपोज यहाँ पर इंक्वायर है, ठीक है ना। अब अगर आप इसको इंक्वायर करोगे आप गाइस, इंक्वायरी, अगर मैं आपको डीप डिफरेंस बताऊँ इंक्वायरी का, एनक्वायर्ड वर्ड ज़्यादातर इंसान करता है जो एक ऑफिशियल तरीके से वर्ड यूज़ किया गया हो, ठीक है ना, कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, इन दैट के सब इंक्वायर कर सकते हैं, राइट। अब अगर कोई किसी को किसी के बारे में कुछ इंक्वायरी कर रहा है, सपोज आपका वर्ड इंक्वायर आ रहा है, अगर इस यहाँ पर सेड टू के साथ ऑब्जेक्ट गिवन होगा तो आपको यूज़ करना पड़े इंक्वायर, तो आप लगाओगे इंक्वायर्ड ऑफ, कब, जब यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट गिवन होगा। लेकिन खाली इतना होगा, शी सेड विच वन इज़ करेक्ट, जो भी होगा, तो इन दैट केस जब आप इसको एनक्वायर में चेंज करोगे वो क्या बनेगा, शी एनक्वायर्ड बनेगा बस। लेकिन अगर डायरेक्ट के अंदर आपको ऑब्जेक्ट भी गिवन है तो एनक्वायर्ड के साथ ऑफ लगना ज़रूरी है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, ये देखिए क्लोज एंड की कुछ क्वेश्चन है हमारे सामने। किरण सेड टू मी डू यू लाइक कॉफ़ी, ठीक है ना। अब देखिए, किरण सेड टू मी, किरण ने मुझसे कहा क्या आपको कॉफ़ी पसंद है। तो किरण ने क्या किया, आस्क किया मी, सॉरी यहाँ पे मी मिसप्रिंट हो गया, किरण आस्क्ड मी। अब देखिए, अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स को हमने हटाया, क्या लगाया, इफ़ लगाया, या फिर हम लगा सकते हैं वेदर, इफ़ या वेदर, आपको अपनी मर्जी है। तो इफ़ थोड़ा शॉर्ट है, ठीक है ना, 2 लेटर्स का है, तो इफ़ ज़्यादातर मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इफ़ लगा लीजिए, राइट। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, ये है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। एक तो ये हेल्पिंग वर्ब से बना है, दूसरा इसका आंसर यस या फिर नो बन सकता है। अगर आपको कॉफ़ी पसंद है आप बोलोगे यस, नहीं पसंद तो आपको बोलेंगे नो, राइट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो क्या है, किरण सेड टू किस में बदला, आस्क्ड में, किरण आस्क्ड मी इफ़ आई लाइक्ड कॉफ़ी। अब डू यू लाइक कॉफ़ी, इट्स प्रेजेंट सिंपल, तो ये बन गया पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल चेंजेस इनटू पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो दैट्स इट, आई लाइक्ड कॉफ़ी, राइट। देन एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पैसेंजर सेड टू मैन, पैसेंजर ने मैन से कहा आई यू फ्रॉम गोवा, ठीक है ना। पैसेंजर सेड टू मैन आई यू फ्रॉम गोवा, तो पैसेंजर आस्क्ड मैन, पैसेंजर ने मैन से पूछा, क्या पूछा। अब ये क्या है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। ये चीज़ गाइज आपको ध्यान रखना पड़ेगा एग्जाम में आप क्या करोगे। तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, एक पहचान इसकी ये है। दूसरा, इसका आप आंसर बना के देखिए, अगर इसका आंसर यस या नो में ही आता है तो वो क्लोज एंडेड होगा, अगर डिटेल आ रही है तो वो ओपन एंडेड होगा। तो क्लोज एंडेड होगा तो क्या लगाएंगे, इफ़ या वेदर लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करके, और अगर ओपन एंडेड होगा तो सेम WH वर्ड या सेम क्वेश्चन वर्ड नीचे लाएंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, पैसेंजर आस्क्ड मैन इफ़। अब पहले क्या हमने क्या करना चाहिए, सब्जेक्ट, क्यों, ताकि ये क्वेश्चन ना बन जाए। तो पहले सब्जेक्ट आया, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड है किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या आया, ही आया। इफ़ ही वाज, आर का बन गया वाज फ्रॉम गोवा, प्रेजेंट सिंपल चेंजेस इनटू पास्ट सिंपल। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, राइट। ओके, अब देखिए गाइज,
एक और किस्म का सेंटेंस बनता है, एक ऐसा क्वेश्चन सेंटेंस जिसका आंसर भी उसी सेंटेंस में ही होता है। आपको मिलेगा ऐसा सेंटेंस जिसका आंसर भी क्वेश्चन में ही दिया होगा, आई मीन डायरेक्ट सेंटेंस में ही दिया होगा। तो आप उसको इनडायरेक्ट बनाओगे तो कैसे बनाओगे? देखिए, पुलिसमैन सेड टू पैसेंजर, पुलिसमैन ने पैसेंजर से कहा, क्या कहा? इज दिस योर बैग? ही सेड यस। अब देखिए, इसको आपको चेंज करना है, ये वाला पोर्शन आप कैसे चेंज करोगे? देखिए गाइस, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, किससे पूछा था? इंक्वायरी की, राइट? तो यहाँ पर किस में हम चेंज करेंगे? एनक्वायर्ड में चेंज करेंगे, राइट? तो गाइज आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आपको एग्जाम में कहीं पर भी कोई भी ऑप्शन आता है जिसमें आपको एनक्वायरी नहीं देखने को मिलेगा, खाली आस्क मिलेगा, तो आस्क भी करेक्ट है, ठीक है ना? आपको कोई गलत नहीं करेगा। क्वेश्चन वर्ड में आप कहीं पर भी आस्क यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप डायरेक्टली आस्क यूज़ कर लीजिए, तो आपको सेंटेंस कोई गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आपको एनक्वायर्ड वहाँ पर गिवन है और आपको क्लैरिटी है कि आप यहाँ पर एनक्वायरी यूज़ कर सकते हैं, यू आर श्योर, तो इन दैट केस आप एनक्वायरी ही यूज़ करिए। अब देखिए, पोलिसमैन एनक्वायर्ड ऑफ पैसेंजर, वाई? बिकॉज वी हैव ऑब्जेक्ट गिवन हियर। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा था, जब हम एनक्वायरी यूज़ करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट गिवन होगा तो एनक्वायर्ड ऑफ आएगा। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। पोलिसमैन एनक्वायर्ड अ पैसेंजर। अब देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो दैट मीन्स ये कौन सा क्वेश्चन है? ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है तो किससे बना? ये इफ से बना। इफ दिस का बन गया दैट, या दिस का दिस। ये आपको मैंने पिछले चैप्टर में, पिछले पार्ट में बताया था, दिस और दिस का दैट और दिस का दिस कब रहता है। तो हल्का सा मैं रिपीट कर दूं, दिस है ये का बन जाता है वो। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट में और वो चीज़ उस वक्त आपके सामने ही है, तो इन दैट केस आप उस वक्त दिस का दिस भी कर सकते हैं। ये चीज़ है। देखिए, पोलिसमैन एनक्वायर्ड अ पैसेंजर इफ दैट वाज हिज बैग। अब देखिए, मैंने वाज पहले क्यों लाया? मैंने पहले कहा था गाइज कि यहाँ पर क्या है? इफ दैट वाज। अब देखिए, यहाँ पर क्या किया है यूज़? दिस का दैट ए बन के, पहले हमने दिस को चेंज किया, दिस का दैट बना दिया, फिर इसका वाज बना दिया। इफ दैट वाज हिज बैग। अब हिज कैसे आया? गाइज, यू आर इज अ सेकेंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? पैसेंजर क्या आएगा? हिज। इफ दैट वाज हिज बैग। अब आगे क्या? ही सेड यस। इसको हम कैसे चेंज करते हैं? तो इसको हम ऐसे चेंज करेंगे, ही रिप्लाइड इन में। जब भी कोई ऐसा सेंटेंस होगा तो वो क्या बनेगा? ही रिप्लाइड इन। अगर यस होगा तो एफर्मेटिव, अगर यहाँ पर होता नो तो यहाँ पर बन जाता ही रिप्लाइड इन नेगेटिव। ही रिप्लाइड इन सेम रहेगा, आगे एफर्मेटिव होगी यस के लिए और नो के लिए नेगेटिव। जैसे यहाँ पर है गाइज, पोलिसमैन सेम सेंटेंस है, यहाँ पर है ही सेड, यहाँ पर सर गाइज नो, ठीक है, नो। तो यहाँ पर क्या बनेगा? पोलिसमैन एनक्वायर्ड अ पैसेंजर इफ दैट वाज हिज बैग, ही रिप्लाइड इन नेगेटिव, दैट मीन्स ही रिप्लाइड नो, ठीक है? तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है आपको तो आप उसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं। आई होप ये वाला पोर्शन आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? ओके गाइज, क्वेश्चन हमारे सामने एक और तरह से बन सकता है। वो क्या है? हमारा क्वेश्चन बन सकता है क्वेश्चन टैग से। हम टैग लगाकर भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो क्वेश्चन टैग पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे बनता है। गाइज, हम एक स्टेटमेंट बताते हैं, फिर उसको हम क्वेश्चन बनाते हैं टैग लगा के। जैसे कि ही इज़ इंटेलिजेंट, इजंट ही, या ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट, इज़ ही। तो रूल क्या है यहाँ पर गाइज? देखने वाली बात है, समझने वाली बात ये है कि ही इज़ इंटेलिजेंट, वो काबिल है। जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो अगर हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हम टैग लगाएंगे नेगेटिव का, अगर हमारी स्टेटमेंट नेगेटिव है तो हम टैग लगाएंगे पॉजिटिव का। अब देखिए, ही इज़ इंटेलिजेंट, ये पॉजिटिव है क्योंकि इसमें नो कहीं पर भी नहीं है, तो दैट्स वाई हमने यहाँ पर टैग में नॉट लगा दिया। इज़ नॉट ही, इजंट ही, ठीक। और यहाँ पर ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट, यहाँ पर नेगेटिव स्टेटमेंट है, दैट्स वाई यहाँ पर हम पॉजिटिव बना रहे हैं, इसका टैग इज़ ही। तो उल्टा चलता है, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहते हैं, शी सेड ही इज़ हेल्दी, इजंट ही। शी सेड ही इज़ हेल्दी, इजंट ही। ही ने पूछा वो हेल्दी है, शी ने पूछा वो हेल्दी है, क्या वो नहीं है? तो ये कैसे बनेगा? शी आस्क्ड। अब देखिए, ही इज़ हेल्दी, यहाँ पर क्वेश्चन किससे बना है? हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है। तो किससे? हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बन रहा है, दैट मीन्स वो कहना चाहते हैं क्या? इज़ ही हेल्दी, क्या वो पूछना चाहिए इज़ ही हेल्दी, क्या वो हेल्दी है? तो अगर ये क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन, तो इन दैट केस हमारा इफ़ या वेदर में चेंज होगा। तो इन्वर्टेड कॉमास रिमूव क्या आया? वेदर आया, इफ़ आया। शी आस्क्ड इफ़ ही वाज हेल्दी, ठीक। यह क्या बन जाएगा? इजंट ही, इज़ ही हेल्दी, ऐसा बनेगा ना। तो ही
वाज का क्या, इज का बनेगा वाज हेल्दी, इफ़ ही वाज हेल्दी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल हमारे सामने है, ही सेड यू आर क्यूरियस आरंट यू। ही ने आस्क किया तो इन्वर्टेड कमास रिमूव, इफ आया तो यू का क्या बन गया, यू है ओके, यू इज गाइस सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर कुछ है नहीं तो ही सेड टू मी, जस्ट कंसिडर मी, ठीक है ना। तो आई आर का बन गया वाज तो क्यूरियस। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन टैग से आपका क्वेश्चन कैसे बनता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, बस आपको ये समझना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो स्लाइड तरफ हम बढ़ चलते हैं। ओके गाइस, हमारे सामने है नेक्स्ट जो सेंटेंस, वो है सेंटेंस विद लेट। गाइस यहाँ पे ध्यान देना, हमारे सामने एक ही सिचुएशन ऐसी है पूरी नरेशन में, जहाँ पर जब हम डायरेक्ट से बनाते हैं इनडायरेक्ट, तो रिपोर्टिंग वर्ब के साथ टू का यूज़ होता है इनडायरेक्ट में। याद रखना, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के साथ टू कभी भी नहीं लगता है, लेकिन एक ही सिचुएशन ऐसी है लेट वाले सेंटेंसेस में, जहाँ पर आप जब चेंज करोगे रिपोर्टिंग वर्ब को तो वो सजेस्ट में या फिर प्रपोज में चेंज हो जाता है। सजेस्ट और प्रपोज में प्लस लग जाता है यहाँ पर टू, और किस में भी जब आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो इनडायरेक्ट में सजेस्ट या प्रपोज अपने साथ टू लेके जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। अब गाइस इसमें दो केस है, केस नंबर 1 उसके रूल्स। एक केस है कि रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस इनटू सजेस्ट या प्रपोज्ड। एक केस ऐसा जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब आपका बदल जाता है, किसमें, सजेस्ट में, प्रपोज में, प्लस होगा टू, दैट मीन्स सजेस्ट टू या प्रपोज टू, राइट। और जो लेट होगा, लेट वर्ड, ये चेंज हो जाएगा शुड में, और इन्वर्टेड कॉमास हटेगा तो दैट आएगा, राइट। ये जनरल रूल्स है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई सेड टू माई ब्रदर, मैंने अपने भाई से कहा, लेट्स गो फॉर वॉक, ठीक है ना। मैंने अपने भाई से कहा, तो यहाँ पर क्या है, मैं अपने भाई को एक सलाह दे रहा हूँ, ठीक है ना, एक प्रपोजल दे रहा हूँ कि चलो यार कहीं थोड़ा वॉक पे चलते, थक गए हैं, राइट। अब आई है सेड टू किस में बदलेगा, प्रपोज्ड में बदलेगा। तो मैंने क्या कहा था, प्रपोज्ड में बदला तो साथ में टू अपने साथ लेके आएगा। दिस इज ओनली वन कंडीशन इन आउट ऑफ नरेशन, जहाँ पर खाली रिपोर्टिंग को जब हम चेंज करते हैं तो इनडायरेक्ट में टू लगता है, खाली यही सिचुएशन है। अब ये इस चीज़ को याद रखिए, आई प्रपोज्ड टू माई ब्रदर, ठीक, इनवर्टेड कॉमास हटे तो क्या आया, दैट आया, सिंपल। अब गाइज लेट अस है ये, दैट मीन्स अस मीन्स हमें, प्लूरल है और फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है गाइज आई, तो आई का यहाँ पर आई होना चाहिए, तो वी क्यों बना, वी इसलिए बना क्योंकि इसने बोला अस हमें, चलो हमें जाना चाहिए, दैट मीन्स हमें, हमें कौन कौन है, ये आई है प्लस हिज ब्रदर है, दैट मीन्स ये दो है, इसलिए दो है, तो यहाँ पर आई नहीं बना बल्कि वी बना, ठीक। दैट वी शुड, अब वी क्यों आई, क्योंकि आई बता रहा है, दैट्स व्हाई आई आया, तो आई का क्या बन गया, वी बन गया, क्योंकि आई बता रहा है, फर्स्ट पर्सन बता रहा है, मैं बता रहा हूँ। तो वी लेट किस में चेंज होगा, शुड में, मैंने पहले कहा, तो वी शुड गो फॉर वॉक, राइट। अब दूसरा सेंटेंस यहाँ पर देखिए, अनुज सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट्स प्ले ए गेम। अनुज ने अपने दोस्त से कहा, क्या बोला, चलो एक गेम खेलते हैं। नाउ अनुज प्रपोज्ड हिज फ्रेंड्स, अनुज ने अपने फ्रेंड्स के सामने एक प्रस्ताव रखा, एक सलाह दी उनको, क्या बोला, इनवर्टेड कॉमास हटे तो क्या आया, दैट आया। नाउ लेट अस इज हियर फर्स्ट पर्सन प्लूरल, चेंजेस फर्स्ट पर्सन प्लूरल, इट विल चेंज इनटू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, अनुज, अनुज तो सिंगुलर एक है, लेकिन ये किसको बोल रहा है, अपने फ्रेंड्स को बोल रहा है। यहाँ पर क्या है, लेट अस, हमें खेलना चाहिए, दैट मीन्स अनुज अकेले को नहीं खेलना, हमें मीन्स ये इसके फ्रेंड और ये दोनों, तो ये दोनों मिलकर क्या बन गया, दे बन गए। यहाँ पर वी क्यों आया, क्योंकि आई स्पीकर भी खुद ही है, और यहाँ पर भी आई आएगा, है ना, इसी को तो जाना, दैट्स वाई आई का वी बन गया। तो यहाँ पर ये अनुज है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको बताना, यहाँ हम इसको चेंज करेंगे, अनुज यहाँ पर आई नहीं, दैट मीन्स ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन क्या रहेगा, थर्ड पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन आ जाएगा दे यहाँ पे। तो यह क्या बन गया, अनुज प्रपोज्ड हिज फ्रेंड्स दैट दे शुड प्ले ए गेम। तो लेट किस में बदल गया, शुड में बदल गया, तो अस किस में बदल गया, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और ये प्लूरल है, दैट मीन्स यहाँ पर दे आया, दे शुड प्ले ए गेम। अभी दूर से गाइस पता चलता है कि इसमें क्या है, एक प्रस्ताव है, एक सजेशन है, तो इसमें ये रूल है केस 1। लेकिन गाइस केस 2 भी हमारे पास है। कभी कभी हमारे लेट से सेंटेंस बनते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, वो हमेशा सजेशन या प्रपोजल नहीं होता है। कैसे, मैं बोलूँगा लेट हिम गो, उसको जाने दो, दैट मीन्स मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ ना, लेट हिम डू दैट, उसको ऐसा करने दो, दैट मीन्स मैं आपको एक ऑर्डर दे रहा हूँ, ठीक है ना। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव केसेस में भी लेट से सेंटेंस बनते हैं। वो कैसे, अगर आपको दूर से पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये कोई
सजेशन नहीं है, कोई प्रपोजल नहीं है, तो आप क्या करोगे इन दैट केस? आप क्या करोगे, तो जो मीनिंग उसका जो लेट का है ना, अगर उसका मीनिंग आपको लग रहा है कि कोई ऑर्डर टाइप का है, तो वो आपका लेट चेंज हो जाएगा टू एलो में। किस में चेंज होगा? टू एलो, ठीक है ना। तो और रिपोर्टिंग जो वर्ब है, वो रिपोर्टिंग वर्ब बदल जाएगा ऑर्डर में या रिक्वेस्ट में बदल सकता है, राइट। अब देखिए एग्जाम्पल्स में आपको बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए एग्जाम्पल से। बॉस सेड टू एम्प्लॉय लेट हिम सॉल्व द प्रॉब्लम हिमसेल्फ। मानो कि एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय की मदद कर रहा था कुछ करने में, ठीक, तो वो खुद ही दूसरा उसका हेल्प कर रहा था, लेकिन बॉस ने देख लिया, बॉस ने कहा नहीं 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 नहीं, ये नहीं चलेगा, अपना अपना काम सब करेंगे, उसको खुद ही अपना काम करने दो। दैट मीन्स कि ये बॉस इस एम्प्लॉय को क्या कर रहा है? ऑर्डर दे रहा है ना कि उसको खुद करने दो, ये दिस में ऑर्डर, तो ऑर्डर दे रहा है, तो यहाँ पर सजेशन या कोई प्रपोजल तो नहीं है, ये दूर से देखते एक ऑर्डर है। जब ऐसा सेंटेंस लेट से आ जाए तो गाइज जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, जो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है, ये चेंज हो जाएगा ऑर्डर्ड में। तो ऑर्डर्ड के साथ टू नहीं लगता है, खाली वो सजेशन या प्रपोजल के साथ ही लगता है। तो ऑर्डर्ड है तो लेट किस में चेंज हो जाएगा? टू एलो में हो जाएगा। ये दो डिफरेंस आपको याद रखना है, ठीक। अगर आपका कोई प्रस्ताव वाली बात है, सिंपल सेंटेंस है, तो इन दैट केस सेड टू बदल जाएगा, यानी कि जो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज हो जाएगा किस में? प्रपोज्ड में, प्रपोज टू में, और यहाँ पर इनवर्टेड कॉमास हटेगा तो दैट आएगा, और यहाँ पर लेट बदल जाएगा शुड में। लेकिन अगर आपका सेंटेंस ऐसा है जिसमें कोई ऑर्डर की बात चल रही हो, यानी कि जिस लेट का बता रहा हो कोई हुक्म जैसा, कोई रिक्वेस्ट जैसा हो, इंपेरेटिव ऑप्शन हो, कोई सलाह या मशवरा कुछ ना हो, इन दैट केस रिपोर्टिंग वर्ब आपका बदल जाएगा ऑर्डर्ड में, ठीक है ना। और इन्वर्टेड कॉमास हटेंगे तो टू आएगा, ठीक है ना, टू एलो, टू आएगा। टू क्यों आएगा? तो यहाँ पर ये एज ए, ये क्या करेगा काम, ये वर्ब का एज ए मेन वर्ब काम करेगा, तो वर्बियल सेंटेंस है। और इंपेरेटिव आपको पता है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस हमेशा उसमें जो इन्वर्टेड कॉमास है, जब हम हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। अब ये क्या बन जाएगा? बॉस सेड टू एम्प्लॉय, तो बॉस ऑर्डर्ड एम्प्लॉय क्या? तो लेट किस में होगा? टू एलो में होगा, टू एलो हिम सॉल्व द प्रॉब्लम हिमसेल्फ, ये ऐसा बन जाएगा, ठीक। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ऑफिसर सेड टू गार्ड, ऑफिसर ने गार्ड से कहा लेट हर गो। ऑफिसर ने ऑर्डर दिया गार्ड को, क्या बोला? अरे उसे मत रोको, उसे जाने दो, एक ऑर्डर है। तो ऑफिसर ऑर्डर्ड गार्ड, तो टू लेट हर गो, उसे जाने दो, ठीक है ना। टू लेट हर गो, टू क्यों आए? मैंने आपको पहले बोला है कि यहाँ पर वर्बियल सेंटेंस है, तो एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास हम हटाते हैं तो टू लगाते हैं, तो लेट किस में बदल गया? एलो में बदल गया, टू एलो हर टू गो, तो उसे जाने दो। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ चलते नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं क्या है स्पेशल आगे। हाँ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। गाइस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कुछ ज़्यादा आपको समझने वाली चीज़ नहीं है, बस इतना आपको याद रखना है, जब भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये चेंज हमेशा होगा एक्सक्लेम्ड विद में, तो खाली इतना सारा चेंज होगा, बाकी ये एक्सक्लेमेटरी में से सारा सेम रहेगा, एक्सक्लेम्ड विद सेम रहेगा, आगे चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्चून ऑफ द सेंटेंस, इमोशन ऑफ द सेंटेंस। अगर सेंटेंस में खुशी की बात कर रही हो, चल रही होगी, तो क्या बनेगा? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर बात होगी कोई सरप्राइज की, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। वैसे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद एंगर, विद पेन, ठीक है ना, विद हेट वगैरह वगैरह। तो जैसा जैसा सेंटेंस होगा वैसा वैसा आपका यहाँ से विद रिग्रेट वगैरह वगैरह, अपलॉड वगैरह वगैरह, जैसा जैसा सेंटेंस होगा वैसे वैसे रिपोर्टिंग वर्ब बदलता जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी सेड ओ माई गॉड, OMG व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, यानी कि यहाँ पर वो सरप्राइज हो गई, ओ माई गॉड व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, क्या खूबसूरत घर है ना। दैट मीन्स वो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, उसको सरप्राइज लगा, तो शी एक्सक्लेम्ड विद, यहाँ तक सेम रहेगा। यहाँ पर अगर यहाँ पर क्या है, ये सेंटेंस सरप्राइज वाला है तो दैट्स व्हाई सरप्राइज आया। अगर यहाँ पर कोई चोट लगती, इंजरी आती तो पेन आ जाता, यहाँ पर कोई पछतावा होता तो रिग्रेट आ जाता, यहाँ पर कोई खुशी होती तो जॉय आ जाता, बाकी यहाँ तक सेम रहेगा, राइट। अब देखिए, शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, तो इन्वर्टेड कॉमास हटेगा तो दैट आएगा, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द हाउस वॉज वेरी ब्यूटीफुल। अब ये कैसे बना गाइज? यहाँ पर वर्ड का क्या होगा? गाइज ये वर्ड क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर नहीं है, हम पूछने रहे हैं कि क्या घर है, हम बता रहे हैं कि क्या ज़बरदस्त घर है। दैट मीन्स कि ये हमें क्या है, ये एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, तो हमें, मैंने आपको पहले बोला था कि ये यहाँ पर जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसको वो सिंपल स्टेटमेंट बनना चाहिए, पॉजिटिव सेंटेंस बनना चाहिए, नहीं वो एक्सक्लेमेटरी बनना चाहिए, नहीं वो इंटरोगेटिव बनना चाहिए। तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जब दैट लगा इसके बाद हम पहले क्या लाएंगे, हम लाएंगे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है एक्चुअली, हम यहाँ पर सब इस हाउस को लाएंगे पहले,
दैट द हाउस, पहले हम पर्सन को लाएंगे तो दैट मीन्स हाउस को हम पहले चेंज करेंगे, तो हाउस थर्ड पर्सन है मानो, तो वो तो सेम का सेम रहेगा। तो यहाँ पर व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, क्या खूबसूरत घर है, तो दैट मीन्स ये प्रेजेंट था, ये पास्ट बन जाएगा। हाउस वाज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत, क्यों, वेरी कहाँ से आया, वेरी इस वर्ड किससे आया, जब मैंने बोला क्या खूबसूरत घर है, क्या मीन्स बहुत, है ना, बहुत खूबसूरत, क्या खूबसूरत घर है, तो इसका सेंस यहाँ पर हम वर्ड के सेंस में क्या लगाते हैं, वेरी लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा, शी एक्सक्लेम्ड सरप्राइज दैट द हाउस वाज वेरी ब्यूटीफुल। एक एग्जांपल ये। दूसरी ये, आई सेड ओ यस वी ही पास द टेस्ट, है ना, आपके फ्रेंड का टेस्ट था, जब उसने टेस्ट पास कर लिया आप करें ओ यस, है ना, तो यहाँ पर क्या है, आप खुश हो रहे हैं, दैट मीन्स कि आई एक्सक्लेम्ड विद जॉय, मैं एक्सक्लेम्ड हुआ खुशी से, दैट क्या, ही इज़ अ थर्ड पर्सन, चेंजेस, ये चेंज नहीं होता, नो चेंज, ही का ही रहा, तो पास्ट है गाइज, ये है सेंटेंस यूज हुआ है पास्ट सिंपल, तो पास्ट सिंपल चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये क्या बन जाएगा, आई एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड पास्ड द टेस्ट। तो ये रहा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो आई होप ये सेंटेंसेस सारे आपको समझ में आ गए होंगे, कोई ऐसा नहीं होगा, कोई डाउट होगा, ठीक है ना, तो आई होप ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन रहा होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आने वाले पार्ट में गाइज हम बहुत सारा एक्सरसाइज पार्ट्स लेकर आएंगे, उसमें आपको हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के माध्यम से हम आपको एक्सरसाइज करवाएंगे, किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं जो भी, तो हम उनमें बात करेंगे, और कुछ जो बचे रूल्स होंगे उन्हीं एक्सरसाइज में हम रूल्स लेकर भी आएंगे और उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो फिर उसके बाद हम बाकी जो ग्रामेटिकल पोर्शन बहुत सारा बचा हुआ है, तो उन सारी चीज़ों को हम, सारे पोर्शंस को हम इंशाल्लाह आपके लिए लेकर आएंगे। चलिए, अल्लाह हाफिज़।